सूरतुल तौबा की आयत नंबर 75 निकाल लें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम मन अहदल्लाह ला इन आताना मिन फज़लिही ला नसद्दक़न्ना व ला नकूनन्ना मिनस सालिहीन। व मिनहुम, और इनमें वो भी हैं, मन, जिन्होंने अहदल्लाह, अहद किया था अल्लाह से, ला इन, अलबत्ता अगर, आताना, दिया हमको, मिन फ़ज़ले ही, अपने फ़ज़ल से, यानी अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, लनसद्दक़न्ना, तो हम ज़रूर सदका देंगे, वला नकूनन्ना, और हम ज़रूर हो जाएंगे, मिनस सालिहीन, सालिहीन में से। अब ये भी किन की बात हो रही है? जैसा कि हम इस सूरत में ज़्यादातर जो हमारा टॉपिक है इस सूरत के लिहाज से वो मुनाफिकीन पर है, तो अब ये भी बात उनकी हो रही है कि यहाँ तक कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो बातें की, वादे किए, लेकिन हर वादा जो है वो झूठ पर ही मबनी था। तो अब अल्लाह तबारक व तआला से भी वादा कर रहे हैं, अल्लाह से वादा कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने हमें अपने फ़ज़ल से दे दिया तो हम भी सदक़े देंगे, अल्लाह की राह में निकालेंगे, ख़र्च करेंगे, और फिर अल्लाह के नेक बंदे जो सालेहीन हैं उनमें हम शामिल हो जाएंगे। हमने देखा है कि हमने इस सूरत में कि इस सूरत ने मुनाफिकीन की अंदरूनी हालत को खोल के रख दिया है। उनकी ऐसी कैफ़ियत, यानी वो कैफ़ियत जो कौल व तज़ाद के, उनके कौल और तज़ाद को सामने ला के रख दिया कि ये कैसे लोग हैं। तो यहाँ पर वो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया कि हम भी अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे। आप दुआ करें कि हम बहुत अमीर हो जाएं, अल्लाह हमें अपने फ़ज़ल से कर दे। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से बहुत मांगते हैं। हम सब मांगते हैं और मांगना भी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को मांगना अच्छा लगता है तो उससे मांगना ज़रूर चाहिए। लेकिन अब देखें ना, नीयतों की बात होती है। अल्लाह से मांगना और फिर उसके बाद अल्लाह को भूल जाना, ये फ़र्क है मुनाफिक में और फिर और लोगों में। अब लोग जो हैं वो जब कोई छोटी या बड़ी कोई मुसीबत उन पर आती है तो वो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला से वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अल्लाह ये हमारी मुराद पूरी कर दो। हम ये मन्नत मांगते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह की राह में जो है वो ये ख़र्च करेंगे, वो ख़र्च करेंगे, हलफ उठाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते जितने उन्होंने वादे किए हैं। इसलिए उतना ही कहना चाहिए, जैसे आम तौर पे औरतें कह लेती हैं ना कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं तो 100 नफ़ल पढ़ूँगी। अब 100 नफ़ल अगर ना पढ़े गए, इंसान है आखिर, तो बस ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला से ये कहना चाहिए, अल्लाह मैं तो नफ़ल पढ़ूँगी। अब नफ़ल आप जितने भी पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, जितनी तौफ़ीक है आपकी। नफली इबादत तो आपकी ताकत पर ही है कि आप जितनी भी कर सकें। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला से वो बात करें जो हम कर सकते हैं। तो ये मुनाफिकीन की जो आदत है इस आयत में बयान की है कि वो अल्लाह से उसका फ़ज़ल बहुत मांग रहे हैं। और क्यों मांग रहे हैं? कि हम भी अल्लाह की राह में जो है वो सदका करें और फिर नेक लोग बन जाएंगे। अब देखिए ना, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा, इन्हीं लोगों ने,
کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں، تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور گھوڑے خرید سکیں، کاروبار کر سکیں، تجارت کر سکیں، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں، اور ہم ان پرابلم سے نکل کر جو ہماری معاشی پرابلم ہے تو ہم پھر ایمان لے آئیں، اور سارے کے سارے ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد نیک لوگ بن جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کے حریص تھے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ والے ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوچا کہ یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اللہ کی طرف ہو جائیں گے، تو انہوں نے دعا کے لیے سوچ کے ہاتھ اٹھائے اپنے۔ لیکن یہ حدیث بھی ہے جس کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام پھر آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دعا کی قبول تو میں کر لوں گا، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو آج سے پہلے کسی قوم پر نہیں آیا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسا عذاب، پہلی قوموں پہ کس طرح کے عذاب آئے، لیکن اب ان کو میں وہ عذاب دوں گا جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بند کر لیے اور دعا نہیں کی۔ اور اب سوچیں آپ کہ دعا بھی اگر نہیں کی تو ان کے فائدے کے لیے نہیں کی، کیونکہ یہ تو بات کرتے ہیں اور پھر وہ مکر جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کے جو وعدے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اس طرح وعدہ کرتے ہیں۔ اور ویسے تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جس حال میں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ اللہ تم نے جو بھی دیا ہمیں بہت دیا، اور ہم تیرے شکر کرنے والے بندے بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ شرطیں لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ لا ان عطانا من فضلہ، کہ اگر آپ نے ہمیں عطا کیا تو پھر ہم یہ تمام کام کریں گے جس کی امید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ